हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं ममाज़ किचन शॉर्ट पर हम आए हुए हैं हमारे गांव कानपुर सरसौल, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। आज हम आए हैं हमारी सबसे प्यारी, सबसे क्यूट और सबसे ब्यूटीफुल दीदी के वहाँ, जिनका नाम है नेहा दीदी। आज हम आपको उनके पूरे घर का होम टूर दे रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? लेट्स बिगिन। तो ये है हमारी प्यारी सी नेहा दीदी, जो बहुत ज़्यादा ही दिल की साफ़ है, बहुत प्यारी है। और हमारा पूरा बचपन जब हम यहाँ आते थे हमारी नानी के वहाँ, यानी कि सरसौल, जस्ट बाजू में इनका घर था। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम बचपन से ही नेहा दीदी को जान रहे हैं। नेहा दीदी बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है दिल से। और ये है हमारे सुजीत जीजू। सुजीत भाई बहुत अच्छे हैं। और इन लोगों की पैर कैसी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन दोनों में जो प्यार है, मैं तो चाहूँगी कि जितने भी लाइफ पार्टनर हो ऐसे ही हो। और आज हम इनके पूरे घर का आपको होम टूर देंगे, जो कि घर इनका बहुत प्यारा है। सो यू हैव टू स्टे विद अस। है हमारी नेहा दीदी के घर की वॉल, जो कि बहुत प्यारी है। और साथ में ही उनका बेड पड़ा हुआ है। वॉल पे जो ब्लू कलर है उससे घर की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अटैच सामने यहाँ पे इनकी अलमीरा है। जस्ट सामने का जो सेक्शन है, डोर दिखा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो सामने का जो सेक्शन है ना, इससे घर की शोभा और ज़्यादा बढ़ रही है। ये वाले सेक्शन में जो टाइल्स है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा लगा हुआ है। और जस्ट सामने है इनके फर्नीचर का कुछ काम किया हुआ है। और दिवाली की डेकोरेशन की वजह से यहाँ पे इन्होंने कुछ डेकोरेट करवाया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी है आपको कमेंट में बताना होगा। और ये फर्नीचर पे जो इन्होंने ब्लैक कलर करवाया है, मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत प्यारा लग रहा है। बटरफ्लाई भी साथ में लगाई है। और इन्होंने कुछ चीज़ें फ्लावर्स के साथ डेकोरेट की, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है। साथ में इनकी फ्रिज रखी है। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, जो कि अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि रात बहुत हो गई, हमें घर पे भी जाना है। हम दिखाएंगे इनका सेकेंड रूम, जहाँ पे हमारे सुजीत भैया खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली पीओपी का अपर साइड काम हुआ है, बहुत सारा कलरफुल लाइट्स लगी हुई है। और इनकी वॉल्स जो है वो है ही माशाल्लाह बहुत प्यारी। देखिए यहाँ से ना एक एग्जिट डोर भी है, यहाँ से एग्जिट होने का भी है। और फिर बाकी सब तो आपने देखा है। इनका ये जो सोफ़ा है वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। अब इसके बाद हम आपको सबसे मेन सेक्शन दिखाएंगे, जहाँ पे हमारी प्यारी नेहा दीदी प्यारा खाना बनाती हैं, जो कि है उनका ब्यूटीफुल किचन। आपको उनकी पूरी किचन का होम टूर दे रहे हैं। वो अपर साइड फर्नीचर का काम किया हुआ है और डाउन साइड भी फर्नीचर का काम है। कलर कॉम्बिनेशन तो माशाल्लाह बहुत ग्लोरियस है, सुपीरियर है। इट इज़ अनरिमार्केबल, वी आर नॉट एक्सप्रेस इन अ वर्ड, इट इज़ perfectly combined with each other. You can see and you have to drop so much comment in our comment box also. ठीक है, अब हम हमारी प्यारी सी प्रिंसेस जो कि सामने खड़ी है, आपका नाम क्या बेटा बता दीजिए? जानवी। बहुत प्यारा नाम है। जानवी का नाम जैसे प्यारा है वैसे ही इनकी प्यारी स्माइल है। अब एक हमारी जानवी सब में बड़ी स्माइल कर देंगी। अब हम आते हैं हमारे इंटीरियर सेक्शन। नेहा दीदी की स्माइल जितनी प्यारी है, वो हंसने में कभी कभी कंजूसी उससे ज़्यादा हंसने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर जाती हैं। और जब हंसती है तो माशाल्लाह शर्मा जाती हैं। ये चीज़ हम बचपन से हमारी नेहा दीदी के साथ हम मतलब जब बड़े हुए हैं ना, तो इन्होंने हमें बहुत बचपन में खिलाया है। एक और चीज़ आना चाहूँगी, यहाँ पे देखो, ये दोनों फ्रेंड्स जो है ना, साल भर में जब मिलते हैं ना, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। इन लोगों का बस चले ना, तो अगर हम अलाउ नहीं करें ना, तो ये तो पूरा दिन साथ में रहे। इनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, बहुत प्योर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ऐसे ही फ्रेंडशिप निभानी है कि भले आप लोग मिलो या ना मिलो, लेकिन जब मिलो तो अपना टाइम दो। और इतनी बोलते नहीं है, अटैचमेंट होनी चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को समझो, कम बातें करो, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट ऐसा करो कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। अब हमारी दोनों प्रिंसेस यहाँ देखकर हाई कर देंगी, बड़ी स्माइल कर देंगी। ठीक है, अब मैं और नेहा दीदी कुछ बातें करेंगे। आपको ये बताना चाहेंगे हम कि जो नेहा दीदी है हमारी, वो हमें बचपन से जानती हैं, क्योंकि हम उनके सामने पले हैं। हम रहते हैं सूरत में, पहले मुंबई में रहते थे, फिर सूरत में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब नानी के वहाँ आते थे तो हमारे जस्ट नानी के घर के बाजू में ही इनका घर था। हमारे मामा मामी और हमारी नेहा दीदी, भोली दीदी, नीसू और हमारी प्यारी ट्विंकल, हम सब बचपन से इतना अटैच है, एक दूसरे को मिलते थे। और जब हम आते थे ना, इनकी तरफ से इतना प्यार मिलता था, इतनी अटैचमेंट रखते थे ये। इन्होंने तो हमें खिलाया है। जब भी हम आते थे ना, ये हमें इतना प्यार करते थे, इतनी अच्छी तरीके से खिलाते रहते थे। हमारा टाइम बहुत जल्दी जाता था, पता नहीं चलता था। अपने लोग जब होते हैं तो ये मैटर नहीं करता है आप कितने टाइम उनके साथ रहो, लेकिन जो टाइम है ना वो स्पेशल तरीके से आप गुजारो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी नेहा दीदी के कुछ शब्द आपके सामने लाना चाहेंगे। नेहा दीदी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। आप इन्हें आ रही है, तब उसको खिलाते थे।
अभी सब अच्छे लगते हैं इसको। नहीं देखिए, मैंने जितनी भी बात की है वो उसमें मतलब मैं कह सकती हूँ 1000% सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है। और हमारी नेहा दीदी ना जितनी प्यारी है, उनकी स्माइल तो उससे ज़्यादा प्यारी है। देखिए ये जो इनकी स्माइल है ना, ये रियल स्माइल है जो कि बहुत कम आती है और हमारे कैमरे में कैप्चर हो गई है। ये बहुत अच्छे हैं और मतलब इस तरीके से जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं ना, जब आप चाहते हो कि जितने भी आपके लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस समझते हैं अपने आप को कि हमारे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अच्छे लोगों का मिलना ना कोई नेमत से कम नहीं होता है। आपके पास कुछ है या नहीं है वो बाद में आता है, बट आपका टाइम जिन लोगों के बीच में जा रहा है उनका अच्छा होना बहुत मैटर करता है। और हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हम अभी तक जितने भी लोगों से मिले हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। और हमारी नेहा दीदी का मिजाज तो आप जान ही चुके होंगे और अब हम उनसे कुछ और बातें करना चाहेंगे। और नेहा दीदी बताइए, अभी हमने कुछ टाइम पहले ना इडली खाई है। इडली तो इतनी अच्छी बनी थी ना, इतनी सॉफ्ट बनी थी। नेहा दीदी कैसे बनाया था, आप रेसिपी शेयर करिए। नॉर्मल तरीके से। अच्छा, वो इडली किसकी थी? रवा की थी। और गाइस एक चीज़ मैं बताऊँ, इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, और इवन मैं तो आपको खिला नहीं सकती, नहीं तो खिला के टेस्ट करा देती। इट वाज सुपीरियर, बहुत अच्छी बनी थी। अब मेरी नेहा दीदी को ना मैं तो चाहूँगी एक एप्रन गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि ये बेस्ट शेफ़ है। मैंने ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले जो खाया ना उसकी बेसिस पे जज कर सकते हैं इनको कि शी इज़ द बेस्ट शेफ़। क्या कहेंगे आप इस पर? अरे नहीं भाई, जो है तो है, बेस्ट है हम, लेकिन अपनी फील्ड में। लेकिन आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। और हमारे सुजीत भैया बहुत लकी, और आप भी बहुत लकी हो कि आपके पास सुजीत भैया जैसे लाइफ पार्टनर है। बस अल्लाह आपको ऐसे ही अच्छा रखे, खुश रखे। जब हम आते हैं, एक तो इतना लंबा ट्रैवल करके सूरत से यहाँ पर, लेकिन जब अपनों के साथ टाइम गुजारो ना बहुत अच्छा लगता है। और जब यादें बना के जाते हैं, कैसा लगता है नेहा दीदी? अब हम जाएंगे, हमारे जाने के बाद जो हमारे साथ गुजारा हुआ टाइम है वो इनको याद आएगा, और इनके साथ गुजारा हुआ टाइम हमें याद आएगा, जो कि बोलते नहीं, लाइफ मेमोरी में एक अटैचमेंट के तौर पे रह जाता है। बहुत ज़रूरी है। आप मतलब लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे अबाउट द शादी? शादी के बारे में आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहोगे कि इंसान को शादी कैसे करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, लाइफ पार्टनर में? इम्पोर्टेंट है पढ़ाई अपना, शादी तो होती रहती है। ये बहुत शर्मा रही है गाइस, क्योंकि ये बहुत शाय है। सुजीत भैया को हम बुलाते हैं। सुजीत भैया तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, मैं आपकी डायरेक्ट उनसे बात करवाती हूँ। सुजीत भैया, यू हैव टू कम ओवर हियर। अब आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सुजीत भैया का। साथ में आना है सुजीत भैया। हम कुछ हमारी ऑडियंस को गाइड करना चाहिए। हमारे सुजीत भैया जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। कॉम्पिटिटिव मीन्स आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कोई हज़ारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ होती है, और उसमें अपना सिलेक्शन करने की जो जर्नी होती है वो बहुत टफ होती है। तो हमारे सुजीत भैया उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। सुजीत भैया जो ऐसे स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ वर्ड्स अपने बोलना चाहोगे जो उनके लिए मोटिवेट कर सके उन्हें? नमस्ते सभी को मेरा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं तो अपने अंदर एक पेशेंस रखना चाहिए उनको, कि आज नहीं तो कल जॉब मिलेगी जरूर। मिलेगी ज़रूर, बोलते नहीं है, जो मेहनत करने वाले रहते हैं उनका रास्ता खुद ब खुद अल्लाह बना देता है। बहुत सारे लोग आएंगे, वो बोलेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपने अंदर जुनून है कि हाँ हमको कुछ करना है, तो उसके लिए बस एक ही रास्ता यही है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए और बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं कंपटीशन के लेवल कितना हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई है। ये बात तो सही है। जो भी मेरिट लगती है, अगर 100 में 99 की मेरिट में इतने समय लग रही है, तो हमको 100 में तैयारी करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है। फिलहाल मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इतने समय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता की, तो आप लोग सारे लोग लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, और सब कमेंट में दुआएं भी देंगे हमारे सुजीत भैया को कि इनके लिए जितनी भी कठिनाइयाँ सब आसानी में बदल जाए, और जिस चीज़ की हमारे भैया तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में अल्लाह उन्हें सफल कर दें। चलिए, अब जैसे कि आप मैरिड हैं, आप फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एज अ पार्टनर दीदी ने आपको जो सपोर्ट किया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यानी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जो प्रिपेरेशन कर रहे हैं, उसमें लाइफ पार्टनर का कितना सपोर्ट होता है जो आपकी वजह से कुछ शेयर कर सकें? लाइफ पार्टनर का क्या सपोर्ट होता है? अरे इनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ये हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत है। अगर कभी भी हम इरिटेट होते हैं माइंड से, तो ये बोलती है हमसे कि नहीं तैयारी करते रहो, आज नहीं तो कल होगा जरूर, और सारी राहों में ये हमारे साथ खड़ी है। तो इनका हौसला ही मेरे साथ
एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है, और वर्ल्ड के बेस्ट कपल्स में से हम इन्हें समझते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी जोड़ी को हमेशा बरकरार रखे, इनके दरमियान मोहब्बत बोलते नहीं है दिन ब दिन लाख करोड़ गुना बढ़े, और ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और इनकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आएँ। जब भी हम इनको मिले ये ऐसे ही बड़ी स्माइल के साथ रहे और हम इस तरीके से ही लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी आज के एक्सपीरियंसेस थे जो भाई ने हमारे साथ शेयर किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो एक मोटिवेशन के तौर पे चाहिए। सो यू हैव टू स्टे कनेक्ट विद अस ममाज किचन शॉट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ये है हमारी दीदी के वहाँ लगा हुआ आरओ जो कि बहुत अच्छी कंपनी का है, नेक्सस सीरीज का है, कुछ कैमरी कर है, बहुत अच्छा है। हम आए, बहुत अच्छा पानी था इनके यहाँ का फिल्टर का। देख लीजिए ये हमारी दीदी की स्माइल। अब हम निकल रहे हैं, स्माइल देख लीजिए आप। दीदी अब आप सूरत कब आओगे? जल्दी आएंगे, वो कह रही है यदि तायरा मैम को जल्दी शादी करनी पड़ेगी तभी वो आएंगे। अब हमारे भी निकलने का टाइम हो रहा है, अब दीदी से लेते हैं विदा। चलिए दीदी, अल्लाह हाफिज़, बाय।